धौलपुर जिले में लगातार हो रही भारी बारिश से नीभी का लाल ओवरफ्लो हो गया और जिसके कारण प्रशासन ने करीब 15 दिन पहले NH 11B को काटकर पानी की निकासी की गई थी। लोग खनपुरा होते हुए अब पुराने रास्ते से कई फीट तक पानी में से निकल रहे हैं। जोखिम भरा ये रास्ता है। प्रशासन की लापरवाही अब शहर वासियों पर भारी पड़ रही है। धौलपुर जिले में भारी बारिश के बाद निभी का जो ताल है वो ओवरफ्लो हो जाने के कारण करीब 10 से 15 दिन पहले जो NH 11B है उसको काट करके प्रशासन ने पानी की निकासी की गई थी। आप इधर देख सकते हैं कि ये NH 11B है जो धौलपुर और करौली को जोड़ने वाला मार्ग है। इसको काट करके जब ओवरफ्लो निभी का ताल हुआ था, पानी रोड के ऊपर से निकलने लगा था, तो उसके बाद में प्रशासन ने आनन फानन में JCB की मदद से NH 11B को काट करके इस यहाँ से पानी की निकासी की गई थी। हालांकि वैकल्पिक व्यवस्था प्रशासन ने यहाँ आप तस्वीर देख सकती हैं, वैकल्पिक व्यवस्था जो की थी वो वन विहार से लेकर के जो बाड़ी वाला रास्ता है वहाँ पर जो व्यवस्था की थी। आप यहाँ तस्वीरों में सामने देख सकते हैं कि देखिए ये जो वाहन हैं वो जोखिम भरे रास्ते से यहाँ से निकल रहे हैं। देखिए ये जो ऑटो है वो इस पानी में फंस गया है, घुटनों घुटनों तक यहाँ पर पानी है, पानी का तेज बहाव है। क्या नाम है आपका? सुनील। कहाँ से आए हो? धौलपुर से। कहाँ जा रहे हो? बाड़ी। इसमें कितना कठिन रास्ता है, कैसे निकल पा रहे हो? बहुत कड़ाई से निकल रहे हैं, बहुत मामला खराब है। क्या नाम है आपका? धौलपुर से भगवान दास। कहाँ जा रहे हो? मसूरा। तो ये रास्ता बड़ा कठिन है, कैसे निकल? बहुत कठिन है साहब, 20 दिन हो गए, पब्लिक को कोई प्रशासन की कोई सुनवाई नहीं है, कुछ भी नहीं है। और क्या 4 व्हीलर गाड़ी वाले हैं, ये जा रहे हैं। क्या नाम है आपका? हंसराज जाट। कहाँ से आए हो? जयपुर से। कितना कठिन रास्ता है ये? बहुत कठिन है, परेशानी आई, बार बार हर जगह परेशानी आ रही है। कितना पानी होगा इसमें? आप निकल करके आए हो। अब पानी का तो ऐसे अंदाजा तो क्या लगा है, गाड़ी का बंद होने का भी खतरा है। हाँ, डर, फंसने का डर है। कुछ और लोग हैं इसमें बैठे, क्या परेशानी आ रही है आपको? बस ये थोड़ा सा रिस्की हो गया है, प्रशासन को जल्दी से इसको सही करना चाहिए। बस यहाँ पर जा रही है जो चालक हैं, इनसे बात करते हैं कि कितना कठिन रास्ता है। भाई साहब क्या करें, आपको भी दिख रहा है, ये तो परेशानी आप तो रहेगी। यहाँ से रोजाना निकलते होंगे? रोजाना पर डे। तो कब से है ये? 3-4-5 दिन हो गए। 3-4-5 दिन हो गए। हाँ। अभी तक प्रशासन ने इसका कोई सुध कोई नहीं लिया? कोई सुध नहीं लिया भाई साहब, लापरवाही ज्यादा। और भी कुछ लोग मौजूद हैं, क्या कहना चाहेंगे? कोई प्रशासनिक कोई कार्रवाई नहीं है साहब। चाहे किसी का मांस चला जाए, चाहे वाहन चला जाए, वो तो रास्ता बंद कर देते हैं। इधर तालाब साई से ब्लॉक, उधर वहाँ से ब्लॉक। कितनी कठिनाई आ रही है आपको? कहाँ से आए हो? पत्ते। क्या सामान लेकर जा रहे थे, भीग गया ये आपका? केला। कितना समय हो गया इस रास्ते को यहाँ से? ये तो है वो 1 महीना। हैं? 1 महीने। ये ऑटो चालक हैं, इनसे ही बात करते हैं। क्या हो गया भैया? फंस गया है भाई साहब। ये सवारियाँ लेकर आए थे, कहाँ से? बाड़ी से। रोजाना इसी रास्ते पे चलते हो? हाँ, रोजाना सीधे चलते हैं। अभी जो रास्ता है वो जोखिम भरा है, अभी रास्ते को सही नहीं कराया गया है। हरबीर शर्मा, न्यूज़ 18, धौलपुर। श्रीगंगानगर के भारी बारिश के बाद जगह जगह जलभराव हो गया है। जिला मुख्यालय के रविंद्र पथ, गौशाला रोड, सुखाड़िया सर्कल, शिव चौक, पुरानी आबादी के साथ निचले इलाकों में पानी भरा है। सड़कों पर पानी भरने से जाम की स्थिति बन गई है। तस्वीरें आपके सामने है, जगह जगह पर जलभराव है। रविंद्र पथ पर भारी पानी भरा हुआ है। महिलाओं पर साधु संतों के विवादित बयानों की फहरिस्त में अब साध्वी ऋतंभरा का नाम भी जुड़ गया है। साध्वी पर अपने एक प्रवचन के दौरान महिलाओं पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने का आरोप लगा है। जहां कुछ लोग इसे भारतीय संस्कृति की रक्षा बताकर समर्थन कर रहे, तो वहीं कई लोग इसे महिलाओं की अभिव्यक्ति और आजादी पर हमला मान रहे। अजीब अजीब गंदे गंदे गानों पे रील बनाती है। 25 साल की जब तक आती है तो पूरी जवान होके आती है। उसकी जवानी जब 4 पुरुष से मिलने की आदत पड़ गई है तो एक पति को स्वीकार करने की हिम्मत उसमें नहीं रह जाएगी। इन महाराज के आगे सैकड़ों भक्त नतमस्तक हैं। इनकी साधना की लाखों लोग कायल हैं। इनके धैर्य की दुनिया में धमक है। इनके प्रवचनों की सोशल मीडिया पर धूम है।
इन सभी की सोच जानकर आज हर भक्त हैरान है, क्योंकि इनकी सोच है कि आज की महिला पवित्र नहीं, सम्मानित नहीं, पहनावे की समझ नहीं, जीवन मर्यादित नहीं और जिनकी कमाई का जरिया सही नहीं। लेकिन उन्हीं संतों से जरा पूछिए कि उनकी सोच में क्या है। साध्वी ऋतंभरा भी इस लिस्ट में शामिल है, जिनकी समझ में आज की लड़कियां महज पैसों के लिए अपने जिस्म की नुमाइश कर रही हैं, जिन्हें न पिता का आदर न पति का डर। और अभी छोटे छोटे बच्चे अजीब अजीब गंदे गंदे गानों पे रील बनाती हैं। हिंदू स्त्रियां हे भगवान, देखकर शर्म आती है। पैसा कमाओगे तुम, होकर पैसा कमाओगे, गंदे ठुमके लगाकर, गंदे गाने गाकर। मुझे समझ नहीं आती उनके पतियों को ये स्वीकार कैसे है, उनके पिताओं को ये स्वीकार कैसे है। अपने घर के अंदर गंदी कमाई आती है तो पितर लोक में तड़पने लग जाते हैं। इसलिए उन पर दया करो, मत करो ये पाप कर्म। संकोच करो, शर्म करो, लज्जा करो। मर्यादित जीवन होना चाहिए। भारत की देवियों, तुम चाहो तो कर सकती हो, बुरा मत मानिएगा। साध्वी ऋतंभरा का ये बयान 21 मार्च को उनके इंस्टाग्राम अकाउंट पर भी शेयर किया गया था, जो अब जमकर वायरल हो रहा है। इतना ही नहीं, साध्वी ऋतंभरा ने लड़कियों को नसीहत देते हुए कहा कि घर के अंदर गंदी कमाई आती है तो पितृलोक में पितृ भी तड़पने लग जाती है, इसलिए मर्यादित जीवन बिताए, नग्न होकर पैसा न कमाए। सोशल मीडिया में आजादी है, पर इतनी तो आजादी नहीं होनी चाहिए कि सारी मर्यादाएं लांघ जाएं। माँ पिता के संबंधों की मर्यादा भी हम लांघ जाए। कहाँ जाएगा ये भारत? सभ्य समाज में ऐसा असभ्य बयान देने वाली साध्वी ऋतंभरा कोई पहली साध्वी नहीं है। इससे पहले कथावाचक अनिरुद्ध आचार्य और प्रेमानंद जी महाराज ने भी महिलाओं पर ऐसे बयान दिए थे, जिसके बाद उनके खिलाफ लोगों का विरोध देखा गया। जब लड़की 14 साल की होगी और 14 साल की कोई लड़की आपके घर दुल्हन बन के आ जाएगी तो उस समय तो वो बच्ची होगी, आप उस परिवार को अपना मान लेगी। लड़कियां लाते हैं 25 साल की, अब 25 साल की लड़की की होती है, वो 25 साल की जब तक आती है तो पूरी जवान होके आती है। जवानी कहीं ना कहीं तो वो उसकी जवानी, बच्चों का विवाह जल्दी हो जाता था। टाइम पे देख लेना, लोग फिर जल्दी शादियां करना शुरू कर। एक लड़के से ब्रेकअप, दूसरे से व्यवहार, फिर दूसरे से ब्रेकअप, फिर तीसरे से व्यवहार, और व्यवहार व्यभिचार में परिवर्तित हो रहा है। कैसे शुद्ध होगा? मान लो हमें 4 होटल के भोजन खाने की जबान में आदत पड़ गई है तो घर की रसोई का भोजन अच्छा नहीं लगेगा। जब 4 पुरुष से मिलने की आदत पड़ गई है तो एक पति को स्वीकार करने की हिम्मत उसमें नहीं रह जाएगी। ऐसे ही जब 4 लड़कियों से व्यभिचार करता है तो वो अपनी पत्नी से संतुष्ट नहीं रहेगा। जिस देश में नारी विश्वास, श्रद्धा और प्रेम की प्रतिमूर्ति है, जहां नारी दुर्गा का रूप है, जहां नारी में माँ और ममता बसती हो, वहां इस तरह के घोर बयान का विरोध होना तय है। फिलहाल साध्वी ऋतंभरा ने अपने इस बयान के अर्थ का अनर्थ किए जाने का दावा किया है। सीकर से बड़ी खबर है। पुलिस लाठीचार्ज के विरोध में रोड जाम का केस सामने आया है। सांसद अमराराम सहित कई नेता कोर्ट से बरी हुए हैं। पूर्व विधायक बलवान पूनिया और पेमाराम भी बरी हुए हैं। 2019 में छात्र संघ चुनाव के बाद झगड़ा हुआ था। जानकारी इस वक्त आपको दे रहे हैं। पुलिस लाठीचार्ज के विरोध में रोड जाम का केस सामने आया है। सांसद अमराराम सहित कई नेता कोर्ट से बरी हो गए हैं। पूर्व विधायक बलवान पूनिया और पेमाराम भी बरी हैं। 2019 में छात्र संघ चुनाव के बाद उनका झगड़ा हुआ था। सीकर से आपको बड़ी खबर दे रहे हैं, जहां पर सांसद अमराराम सहित कई नेता कोर्ट से बरी किए गए हैं। जयपुर से बड़ी खबर है। राजस्थान यूनिवर्सिटी से रैगिंग की खबर है। राजस्थान यूनिवर्सिटी में 35 छात्रों के साथ रैगिंग का आरोप। यूनिवर्सिटी में केमिस्ट्री फर्स्ट सेमेस्टर के छात्रों के साथ रैगिंग का आरोप लगा है। 3rd सेमेस्टर के छात्रों द्वारा रैगिंग लिए जाने का आरोप है। पिछले करीब 1 सप्ताह से जारी थी रैगिंग। नए छात्रों को क्लास में बंद कर नचाने सहित अन्य तरीकों से रैगिंग किए जाने के लगाए गए आरोप।
अरबाज संवाददाता इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पे है। अरबाज, राजस्थान यूनिवर्सिटी से रैगिंग की खबर आ रही है। ये रैगिंग की जो बात है कही गई है और जिस तरह से जो आरोप लगे हैं उसको लेकर के काफी नाराजगी और हंगामे का माहौल भी बना है। यहाँ पर बाकायदा एबीवीपी की ओर से विरोध किया गया है। जो एचओडी हैं केमिस्ट्री के, उनका घेराव किया गया है। 35 छात्रों के साथ रैगिंग होने की बात सामने आई है, तो पूरे घटनाक्रम को लेकर के काफी विरोध प्रदर्शन किया गया है और बाकायदा जो एचओडी हैं उनको अपनी नाराजगी जताई गई है और वीसी से भी मामले में शिकायत के लिए एबीवीपी की ओर से कहा जा रहा है। जी ठीक है, क्योंकि देखिए रैगिंग पे साफ तौर पर बैन है, ये एक तरीके से आपने कानून का उल्लंघन किया है। क्या किसी छात्र के नाम निकलकर सामने आए हैं? देखिए, अभी छात्रों ने अपने नाम इसमें खुल करके नहीं बताए हैं। एबीवीपी की ओर से कहा गया है और ये जिसमें रैगिंग के जिस तरह के आरोप लगे हैं उसमें कोई ऐसा गंभीर जो तरह का कृत्य नहीं आया, लेकिन छात्रों को कमरे में बंद करके नचाने जैसी कोई घटनाओं की जानकारी मिली है। तो और विस्तार से जो है इसमें जो यूनिवर्सिटी की रैगिंग कमेटी है उसको एक तरह से पूरे घटनाक्रम की जानकारी दी जाएगी और उनकी डिटेल में जानकारी लेने के बाद में स्थिति स्पष्ट होगी क्या क्या किया गया है और इसमें जिम्मेदार कौन है, उनके खिलाफ क्या एक्शन लिया जाता है। लेकिन जैसे आप बता रहे हैं अरबाज कि पिछले एक हफ्ते से ये रैगिंग का काम हो रहा था इस कॉलेज में, लेकिन जब तक विरोध नहीं करेंगे क्या तब तक ऐसे मामलों पर एक्शन नहीं लिया जाएगा? देखिए, इसमें बाकायदा यूनिवर्सिटी की तरफ से एक समिति बनाई हुई है। छात्रों को कई बार क्या होता है, पता नहीं होता है कि कहाँ शिकायत करनी है, किससे करनी है और क्या इसका तरीका है। और कई बार इस तरह के मामले जो है सियासत में भी ज्यादा उलझ जाते हैं। तो अब देखना यह है कि बच्चों को न्याय भी मिले, इस तरह की घटनाएं यूनिवर्सिटी में ना हो। ठीक है अरबाज, बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए। भरतपुर के भुसावर उपखंड के बोराज गांव में एक पाटोर के गिरने से उसके अंदर सो रहे बुजुर्ग दंपत्ति की मौत हो गई। घटना के बाद परिजन दोनों को इलाज के लिए अस्पताल लेकर गए, लेकिन डॉक्टर्स ने दोनों को मृत घोषित कर दिया। मृतक की बेटी ने बताया कि रात में सोते वक्त अचानक से पाटोर भरभराकर गिर गया, जिसके चलते यह हादसा हुआ है। मेरी माँ और पिताजी दोनों की मृत्यु हो गई। कोई आंधी नहीं था, कोई झक्कड़ नहीं था, एकदम बढ़िया दुरुस्त पाटोर थी और वो एक समय टूट गई। ये दोनों नीचे दब गए। मैं पास में ही वहीं टीम में सो रहा था, तुरंत मैंने संभाला तो दोनों खत्म ही नहीं हुए। से बड़ी खबर, एमबी अस्पताल में मोबाइल चोर सक्रिय हैं। छोटे बच्चे मरीजों की चुरा रहे हैं मोबाइल चोरी करते हुए सीसीटीवी में कैद हुआ है चोर। पीड़ित ने चोरी को लेकर केस दर्ज कराया है। आप जरा ये वीडियो देखिए। छोटे छोटे बच्चे अस्पताल में घूमते हैं और वो वहां पर मौजूद मरीजों के परिजनों के फोन चोरी कर रहे हैं। ये पूरा गैंग एक्टिव है, सीसीटीवी में कैद हुए हैं ये बच्चे। आप देखिए, किसी को अंदाजा भी नहीं होगा कि ये बच्चे जो उनके पास आ रहे हैं किसी न किसी के बहाने वो मरीजों के फोन चुरा रहे हैं। एक सीसीटीवी में कैद हुआ है बच्चा। जाहिर तौर पर इस बच्चों से ये काम करवाया जा रहा है। ये पूरा एक गिरोह है जो पूरी तरह से इन अस्पतालों में सक्रिय है। तो एमबी अस्पताल में अगर आप जा रहे हैं तो अपने सामान की खुद से आपको सुरक्षा करनी है, क्योंकि चोर गैंग सक्रिय है अस्पताल में। बारा शहर के अठरू रोड पर गणेश मंदिर में चोरी की वारदात आई है सामने, जहां चोर ने भगवान के ऊपर लगी चांदी के 2 छत्र चुरा लिए। चोरी की घटना सीसीटीवी में कैद हो गई है। ये घटना बीते कल की बताई जा रही है, जहां मंदिर में दर्शन करने आए चोर ने मौका पाकर इस घटना को अंजाम दिया। चोर बड़े आराम से पहले भगवान को बैठकर प्रणाम कर रहा है। उसके बाद आसपास कोई नजर नहीं आने पर मंदिर में भगवान की प्रतिमा के ऊपर लगे चांदी के दोनों छत्रों को चुराकर वहां से रफू चक्कर होता हुआ नजर आ रहा। फिलहाल इस मामले में मंदिर के पुजारी ने केस दर्ज करा लिया है और पुलिस आरोपी चोर की तलाश में जुट गई है। बूंदी से बड़ी खबर है, जहां बारिश के चलते धराशायी मकान हुआ है। मलबे की चपेट में आई मकान में रखी 4 बाइकें भरभराकर मकान के गिरने से 4 बाइक भी मलबे की चपेट में आई हैं। हालांकि जनहानि नहीं हुई है। बूंदी के भीमगंज गांव की ये पूरी घटना बताई जा रही है। बूंदी के भीमगंज गांव की घटना है। बारिश के चलते धराशायी हुई है ये बिल्डिंग।
पुणे में एक विवादित पोस्ट के बाद भड़की हिंसा ने इलाके की शांति को भंग कर दिया है। आक्रोश मार्च, बाजार बंद, सड़कों पर लोगों की भीड़, आगजनी, मस्जिद पर भगवा बुलंद और फिर पुलिस की भारी तैनाती। शुक्रवार का दिन इलाके में सांप्रदायिक तनाव से भरा रहा। सीएम फडणवीस की अपील पर फिलहाल इलाके में शांति है। महज एक पोस्ट कैसे किसी की हिंसा की वजह बन सकती है, उसका सबूत सामने है। सोशल मीडिया पर एक विवादित पोस्ट डाली गई, अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल हुआ और नतीजा ये रहा कि उग्र भीड़ ने पूरे इलाके की शांति को भंग कर दिया। पुणे में एक शख्स ने सोशल मीडिया पर एक आपत्तिजनक पोस्ट डाली, जिसके बाद लोगों का गुस्सा सातवें आसमान पर चला गया। पोस्ट आग की तरह पूरे गांव में फैली और उसकी तपिश में मस्जिद, दुकान, मकान सब आए। ये तस्वीर उसी विवाद से जन्मी है। जानकारी के मुताबिक महाराष्ट्र के पुणे में एक युवक के विवादित पोस्ट डाले जाने के बाद यवत गांव में तनाव फैल गया। विवादित पोस्ट ने लोगों की धार्मिक भावनाओं को भड़का दिया। गुस्से में लोग सड़कों पर उतर आए, दुकानों और गाड़ियों में तोड़फोड़ शुरू कर दी गई। इतना ही नहीं, कई गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया गया। गुस्सा इतने पर शांत नहीं हुआ तो भीड़ एक मस्जिद की छत पर चढ़ गई और वहां भगवा झंडा फहरा दिया। मामला बढ़ते ही पुलिस एक्शन में आई। भीड़ को तितर-बितर करने के लिए पहले हल्के बल का प्रयोग किया गया। भीड़ अड़क रही तो पुलिस को आंसू गैस के गोले छोड़ने पड़े। मामले में पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार भी किया है, जिससे पूछताछ जारी है। प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि कानून को अपना काम करने दें और किसी भी अफवाह या भड़काऊ बयान पर ध्यान न दें। इंफॉर्मेशन सामने आई कि किसी एक यंगस्टर ने, एक यंग लड़के ने उसके मोबाइल फोन पे और फेसबुक व्हाट्सएप पे एक स्टेटस रखा है जो ऑब्जेक्शनेबल स्टेटस है। तो इसकी रिपोर्टिंग होते ही उस लड़के को पुलिस स्टेशन ने अपने में लिया और गांव के लोगों से, जो प्रतिनिधि लोग आए थे, उनके साथ मीटिंग शुरू की। लेकिन तब तक ये जो मैसेज था, वो जो स्टेटस है, वो गांव में फैल चुका था और उसकी वजह से फिर ऑलरेडी इमोशन कुछ हाइटन थे, क्योंकि कुछ 8 दिन पहले ही गांव में कुछ तान तनाव की घटना होने की वजह से इमोशन हाइटन थे। तो लोग रास्ते पे आए, उसमें से कुछ यंगस्टर्स ने ग्रुप बना के गांव में घूमना शुरू किया। लेकिन तब तक हमारी पेट्रोलिंग टीम, हमारा बंदोबस्त यहाँ पे इमीडिएटली रिस्पॉन्ड किया और किसी को किसी प्रकार की इंजरी नहीं हुई है। जो 1-2 स्ट्रक्चर को थोड़ा सा नुकसान हुआ है, उसका हम अभी आढ़ावा ले रहे हैं। हिंसा के बाद महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने दोषी पर सख्त कार्रवाई का भरोसा दिया है। वहीं महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार ने हिंसा प्रभावित इलाके का दौरा किया और लोगों से शांती बनाए रखने की अपील की है। बाहेरच्या व्यक्तीने एक चुकीचं स्टेटस ठेवल्यामुळे आणि त्या ठिकाणी कुठल्या तरी पुजाऱ्याने बलात्कार केला वगैरे अशा प्रकारचं काहीतरी स्टेटस ठेवल्यामुळे तणाव निर्माण झाला आणि लोक रस्त्यावर आले। जमावाला पांगवण्याकरता काही प्रमाणात लाठीचार्ज देखील करावा लागला, पण आता परिस्थिती नियंत्रणामध्ये आहे। दोन्ही समाजाचे लोक एकत्रित बसलेली आहेत आणि हा तणाव त्या ठिकाणी संपवण्याचा प्रयत्न चाललेला आहे। मात्र अशा प्रकारे जाणीवपूर्वक काही लोक तणाव निर्माण झाला पाहिजे अशा प्रकारचे स्टेटस ठेवून किंवा तशा प्रकारच्या घटना या घडवताना त्या ठिकाणी पाहायला मिळत आहेत। त्यांच्यावर कठोर कारवाई ही निश्चितपणे केली जाईल। मी यवतकरांना पण सांगू इच्छितो की ज्यांनी कोणी पोस्ट टाकलेली आहे त्याचा तसं बघितलं तर इथल्या लोकांशी फार काही जवळचा संबंध आहे अशातला भाग नाही आहे। तो मला वाटतं नांदेडवरून आलेला आहे, म्हणजे काही वर्षापूर्वी, आणि तो त्याचं मला वाटतं बिगारीचं काम करतो, गवंड्याचं काम करतो। पण कधी कधी त्याच्या पाठीमागच्याच काळामध्ये काही घटना घडल्यामुळं थोडं काहींनी त्याच्या संदर्भामध्ये ॲग्रेसिव्ह भूमिका घेतलेली दिसते आणि इथं काही तोडफोड केलेली दिसते, नुकसान केलेलं दिसतं। त्याच्या संदर्भातले सगळ्या पंचनामे आणि इतर गोष्टी होतील। हिंसा की आग में यवत में कई लोगों को नुकसान पहुंचा है। हिंसा की चपेट में गांव की एक पुरानी बेकरी भी आ गई। बताया जा रहा है कि इस बेकरी में कुछ मुस्लिम लड़के काम करते थे। गुस्साए भीड़ ने इस बेकरी को भी आग के हवाले कर दिया। एक पोस्ट आया, उस पे फिर ये हो गया कि मोमेडियन लोगों ने कुछ पोस्ट डाला है, आक्षेपार्ह पोस्ट था वो। फिर वहां से सब लोग आ रहे थे और यहाँ पे एक मस्जिद है, 150-200 मीटर के आसपास, तो वहां पे वो जा रहे थे वो मस्जिद पे।
तो वहाँ पे जाते जाते किसी ने बोला कि ये भी मोमेडियन लोगों की बेकरी है। एक्चुअली बेकरी हमारी है और वो यहाँ पे रेंट पर है। और फिर उन्होंने इस बेकरी को जानबूझ के पत्थर मारा, थोड़ा ये किया और जानबूझ के फिर ये इस तरफ से पतरा फाड़ दिया और अंदर कुछ जलने वाला चीज डाल दिया, उससे ये सारा बेकरी जो है हमारा वो जल गया है। फिलहाल पुलिस गांव में लगातार गश्त कर रही है। माहौल अब शांतिपूर्ण है। इंटरनेट पर अस्थायी बैन है और एहतियात के तौर पर प्रशासन ने इलाके में धारा 163 लागू कर दी है। भीलवाड़ा शहर के प्रतापनगर थाना क्षेत्र में एक परिवार को मोहल्ले के बदमाशों को लड़कियों से छेड़छाड़ पर उल्हना देना भारी। भीलवाड़ा शहर के प्रतापनगर थाना क्षेत्र में एक परिवार को मोहल्ले के बदमाशों को लड़कियों से छेड़छाड़ पर उल्हना देना भारी पड़ गया। इसके बाद बदमाशों ने धारदार हथियार और लाठी डंडों के साथ घर में घुसकर हमला कर दिया। इस दौरान उन्होंने पीड़ित परिवार के साथ मारपीट की, जिसमें 3-4 लोग घायल हो गए, जिसमें 2 बालिकाओं की हालत गंभीर होने के कारण उन्हें भीलवाड़ा के महात्मा गांधी अस्पताल में भर्ती करवाया गया। पीड़ित पक्ष ने आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। पीड़ित मोहम्मद फिरोज मंसूरी ने बताया है कि जब वो खाना खाने घर पहुंचा तभी आरोपियों ने तलवार, चाकू, लाठी, पाइप आदि से हमला कर दिया। इस दौरान आरोपियों परिवादी बहनों और पिता से भी मारपीट की। पीड़ित की एक बहन को चाकू लगा है और दूसरे के सिर में गंभीर चोट आई है। मैं दिन में दोपहर 3 बजे खाना खाने आया था घर पे। उस समय मेरे घर पे लड़ाई झगड़े हो रहे थे, लड़ाई लुगाई लड़ रही थी। पुराने रंजी से लुगाई मेरी बहनों को इनको छेड़ते रहते थे, सीटें बजाते थे, बाहर से गंदे गंदे इशारे करते थे। एक नहीं 2-2, 3-3, 10-10 छोरों को ले लेके बैठे रहते थे। मैंने इनका मोनू पठान, एक है दानिश लीलगर, और आज तो इन्होंने हद ही कर दिया। आज हमारे को मारने के लिए चाकू तलवारें ले लेके आए। मेरी अम्मी, मेरी बहनों को, इनको, मेरे पापा के मारने आए। मुझे भी मारा। मैंने बचाव में मैं उनको पटका, जिसमें मेरे को चाकू से पीछे से मारा। भीलवाड़ा से बड़ी खबर, सड़क नहीं बनने से ग्रामीण परेशान हैं। परेशान ग्रामीणों ने जाम लगाया है। बनेड़ा आगुचा मार्ग को बंद किया है। सड़क नहीं बनने से गांव में फैला कीचड़। पीडब्ल्यूडी और ठेकेदारों पर लापरवाही का आरोप। बनेड़ा क्षेत्र के मुंशी पंचायत अमरगढ़ गांव का ये पूरा मामला है। तो भीलवाड़ा से खबर आपको दे रहे हैं, जहां पर सड़क नहीं बनने से ग्रामीण परेशान हैं। राहुल संवाददाता इस वक्त फोनलाइन पे हमारे साथ हैं। राहुल, सड़क नहीं बनने से ग्रामीण परेशान है, क्या कहना है, कितने समय से ये परेशानी है? बिल्कुल, देखिए ये जो मार्ग है इसको पूरी तरह बाधित कर दिया गया है, जाम लगा दिया गया है। ग्रामीण वहाँ पे बैठे हुए हैं। बनेड़ा स्टेट के मुंशी पंचायत की पूरी अमरगढ़ गांव की पूरी घटना है। लगातार जो ग्रामीण है, जो प्रशासनिक अधिकारी है, उनसे मांग कर रहे थे सड़क बनाने की, और उन ग्रामीणों को कहना है कि सड़क भी सैंक्शन हो गई थी, पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई इस पर। और लगातार जो सड़क नहीं बनने से ग्रामीणों को कई परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। आवाजाही में समस्या आ रही है और पूरे गांव में कीचड़ फैल गया है। लगातार अधिकारियों को भी उन्होंने अवगत कराया, पर उनकी मांग नहीं मानी गई। तो उसके बाद उन्होंने आज जो रोड है उसको जाम कर दिया गया है। उनकी एक ही मांग है कि जो हमारी सड़क है उसको जल्द से जल्द बनाया जाए, ताकि जो हमें समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है वो ना करें। धन्यवाद आपका तमाम जानकारी देने के लिए। इस बुलेटिन